सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आपका स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशीष चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1। मार्केट्स में आप देखें तो आपको नजर आएगा लाल निशान। गिरावट जरूर है तकरीबन 80 अंकों की, लेकिन ध्यान रखिएगा कि बढ़िया सी ऑफलोस की रिकवरी भी आपको नजर आ रही है। चार्ट आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, 24,000 का डे लो हमने टच किया था। वहां से आप देखें तो तकरीबन 130 अंकों की रिकवरी है। और ये जो ओवर द वीकेंड लगातार हमने यूएस और ईरान के बीच में तनाव देखा है, इसका एक असर है कि ग्लोबल मार्केट्स में गिरावट। ब्रेंट में तकरीबन 3 से 4% का सर्ज, सोने और चांदी में आई गिरावट, और इसी के ऊपर भारतीय मार्केट्स ने रिएक्शन दिया। कमजोरी के साथ शुरुआत देखने को मिली, लेकिन इसके बाद रिकवरी है। डे लो से आप देखें तो सेंसेक्स में भी ऑलमोस्ट आधे प्रतिशत से ज्यादा के गेंस है। चलिए पूरे मार्केट के एक्शन को समझते हैं बड़े विस्तार से। सेंसेक्स का चार्ट आ गया आपकी स्क्रीन पर, ये रहा डे लो, और ये अभी हम कामकाज करते हुए रिकवरी का ट्रेंड आपकी स्क्रीन पर सामने। निफ्टी की बात हमने ऑलरेडी कर ली। बैंक निफ्टी का चार्ट भी आपको दिखा देता हूं, क्योंकि बैंक्स के नतीजे ठीक ठाक देखने को मिल रहे हैं। बैंक निफ्टी हल्का सा हरे निशान में भी आया था, अभी भी बिल्कुल फ्लैट है। सिर्फ 30 अंकों की गिरावट यहाँ पर बची रही है। दिन के दौरान हो सकता है कि यहाँ पर मूव्स एक्सेलरेट कर जाए। मिड कैप्स कमजोरी है स्लाइट 140 अंकों की। स्मॉल कैप्स की बात करें तो यहाँ पर भी आपको बिल्कुल फ्लैट नजर आएगा कारोबार, और हरे निशान में भी आया था। ये पीक आप देख सकते हैं हरे निशान वाली। अब लेकिन समझना ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एडवांस और डिक्लाइन की ब्रेथ क्या कह रही है। क्या ये जो आंकड़ा है थोड़ा सा बेहतर हुआ है? तो असमंजस है, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, क्योंकि ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 1508 स्टॉक्स ऐसे हैं जहाँ पर गिरावट है एनएससी में, और 1451 ऐसे हैं जहाँ पर आप खरीदारी के साथ कामकाज देख रहे हैं। लेकिन इस पूरी मार्केट की तस्वीर को और थोड़ा सा बेहतर समझने के लिए हम पूरे सेक्टोरियल चार्ट को देखते हैं। अब इंडिया विक्स, क्योंकि तनाव बढ़ा यूएस और ईरान के बीच में, तो 9% का बड़ा सर्ज है। कैपिटल मार्केट्स के स्टॉक्स टूटे। डिफेंस में गिरावट है क्योंकि बीडीएल नीचे चल रहा है। पीएसयू बैंक्स में थोड़ी सी खरीदारी है। फाइनेंशियल्स फ्लैट चल रहे हैं। बैंक निफ्टी का चेक हमने ले लिया। मेटल्स की चमक फीकी पड़ी है। एफएमसीजी बड़े सुस्त है, लेकिन 1% का कट, और एलटीएम के नतीजों के बाद निफ्टी आईटी में सर्ज है। अच्छा, निफ्टी आईटी में सर्ज का एक और कारण है कि साउथ कोरिया के मार्केट्स में 8% की गिरावट। जब जब वो गिरेंगे आईटी स्टॉक्स हमारे बढ़ेंगे, इस चीज़ को आप याद कर लीजिए। ऑटो की रफ्तार धीमी। इंडिया विक्स का चेक हमने ले लिया। एनर्जी, कैपिटल गुड्स, ऑयल एंड गैस, रियल्टी और फार्मा, यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है गिरावट। यानी मोर और लेस आप देखें तो सिर्फ एक निफ्टी आईटी ऐसा है जहाँ पर मीनिंगफुल गेन्स है, बाकी चारों तरफ आपको सिर्फ और सिर्फ गिरावट नजर आएगी। निफ्टी का चेक लेकर बताता हूँ निफ्टी में कौन से स्टॉक्स तेजी दिखा रहे हैं, कौन से स्टॉक्स में गिरावट आपको देखने को मिल रही है। तो कंट्रीब्यूशन का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। टीसीएस, एचसीएल टेक, इन्फोसिस, ये रहे आईटी स्टॉक्स तेजी की तरफ, और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पीएसयू बैंकों में तेजी की तरफ करता हुआ कंट्रीब्यूट। वहीं रिलायंस ड्रैग कर रहा है, भारतीय एयरटेल फिसला है, एचडीएफसी बैंक में थोड़ा सा दबाव है, और टाटा स्टील, मेटल स्टॉक्स अगेन वीकनेस बड़ी साफ। निफ्टी बैंक की बात करते हैं, यहाँ पर क्या स्थिति देखने को मिल रही है। तो कंट्रीब्यूशन का चार्ट आपकी स्क्रीन पर। बैंक निफ्टी का कितने शेयरों में खरीदारी, कितनों में गिरावट देखने को मिल रही है। अब एचडीएफसी बैंक को आप अगर नीचे देख रहे हैं तो समझ सकते हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया निफ्टी बैंक में, निफ्टी बैंक की बात कर रहा हूँ। एक बार निफ्टी बैंक का चार्ट भी दिखा दीजिए कंट्रीब्यूशन प्लेट की जगह। बिल्कुल ठीक बात है, चलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। निफ्टी बैंक की हालचाल तो हम समझ ही चुके हैं कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हरे निशान में है और एचडीएफसी बैंक है लाल निशान में। अब हफ्ते की शुरुआत कर रहे हैं, और हफ्ता बड़ा इंटरेस्टिंग है क्योंकि फिर से ग्लोबल अनसर्टेनिटी आ चुकी है। अर्निंग सीजन भी, ऐसे में हम एक्सट्रीम रिएक्शन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। चलिए शो में स्वागत करते हैं। इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ तैयार हैं चॉइस इक्विटी ब्रोकिंग के सचिन गुप्ता, प्रूडेंट कॉर्पोरेट के प्रदीप होचंदानी, और ग्लोब कैपिटल मार्केट के गौरव शर्मा हमारे साथ। आप तीनों का नमस्कार, शो में स्वागत है। सबसे पहले समझेंगे कि इस हफ्ते के लिए क्या स्ट्रैटेजी आपको देखने को मिल सकती है और कौन से स्टॉक्स पर क्या फोकस रहेगा। सचिन जी नमस्कार, क्या रणनीति बनाई है इस हफ्ते के लिए, कहाँ पर फोकस है? अच्छा, मार्केट दोनों तरफ की मूव दे रहा है, तो क्या इस हफ्ते शॉर्ट आइडियाज भी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करेंगे? गुड मॉर्निंग आशीष जी, एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेल बिल्कुल, जिस तरीके से मार्केट के अंदर वॉलेटिलिटी देखने को मिली है, मुझे लगता है कि ये हफ्ता जो है थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है, क्योंकि स्टार्टिंग ऑफ द वीक से ही हमने जो है वो एक वॉलेटाइल मोमेंटम कंटिन्यू होता हुआ देखा है। एंड लाइक रणनीति की अगर मैं बात करूं तो लाइक मुझे लगता है कि बिल्कुल शॉर्ट की रणनीतिज भी जो है पॉसिबली हो सकता है कि कमिंग डेज में हमें ऐड ऑन करना हो। तो यहाँ पर अगर इंडेक्स स्पेसिफिकली मैं बात करूँ तो बिल्कुल सपोर्ट्स पर इंडेक्स हैं, और वहां से हम फर्दर रिवर्सल्स आते हुए देख रहे हैं। बट चूंकि इस स्टॉक लाइक इस पर्टिकुलर शो में हम स्टॉक्स पर ज्यादा फोकस करते हैं,
सो मुझे लगता है कि थोड़ा सा स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज वहां पर थोड़ा सा रुझान रहेगा। साथ साथ में इनकेस अगर वॉलेटिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ती है तो फिर पॉसिबली कुछ शॉर्ट साइड्स की पोजीशंस भी जो है वो ऐड ऑन करते हुए पोर्टफोलियोज में नजर आएंगे। परफेक्ट है, तो बताइए सर पहला स्टॉक कौन सा होगा? कल पहला स्टॉक जो है वो बाय साइड का ही है। स्टॉक का नाम है न्यूजेन टेक्नोलॉजीज। एंड ओवरऑल अगर हम देखें स्टॉक के अंदर एक अच्छा रिवर्सल जो है वो बनता हुआ नजर आया है। डेली चार्ट्स पर अगर हम बात करें तो लोअर साइड में करीब 100 एज वेल एज 50 डेज के मूविंग एवरेजेस को क्रॉस करके अपसाइड में सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। एट प्रेजेंट न्यूजेन टेक्नोलॉजीज करीब 532 के आसपास में ट्रेड हो रहा है। करंट मार्केट पे बाय करने की सलाह रहेगी। 515 का एक स्टॉप लॉस रहेगा। अपसाइड मुझे लग रहा है करीब 565 तक देखने को मिल सकता है। 565 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको देखने को मिल सकते हैं। 515 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस, और 532 रुपये के करीब का चल रहा है भाव। और आईटी स्पेस में ही हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा स्ट्रेंथ यहीं पर देखने को मिल रही है, तो लॉन्ग आइडियाज़ के लिहाज से कंफर्ट भी यहीं पर आ रहा है। ढूंढ के रखिए सर दो और स्टॉक्स, क्योंकि हफ्ते की शुरुआत हो रही है। तो जो दर्शक हमारे साथ पहली बार जुड़े उनको बता दूं कि इस खेल के नियम बताते हैं कि मंडे यानी पहले कारोबारी दिन 3-3 ट्रेडिंग आइडियाज़ को हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं, फिर उसके बाद इसका रिव्यू होता रहता है लगातार। पूरी अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी के साथ आपके सामने तस्वीर भी रखी जाती है। प्रदीप जी गुड मॉर्निंग, पहला आइडिया आज के लिए। गुड मॉर्निंग एवरीवन। पहला आइडिया रहेगा बलरामपुर चीनी लिमिटेड। शुगर स्पेस का ये स्टॉक आज के सेशन में करीबन 5% की अपमूव अभी तक दिखा चुका है, और इसके वॉल्यूम अगर आप देखें तो 20 डे एवरेज वॉल्यूम से ऑलरेडी 3 गुना हो चुके हैं। डेली चार्ट्स पे रिसेंट टॉप्स को कनेक्ट करते हैं, एक राइजिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट भी कंफर्म कर रहा है। 598 की करंट रेट पे इसको जोड़ेंगे। 568 का स्टॉप लॉस रहेगा, 650 के इसमें टारगेट रहेंगे। 650 तक के टारगेट्स, 6% की तेजी लगभग डे हाई के करीब। और चीनी की जो मिठास है आज बढ़ी है। अब आप चाहे बलरामपुर चीनी को देखें, रेणुका को देखें, त्रिवेणी को देखें, सब में खरीदारी देखने को मिल रही है। और एथेनॉल की चर्चा तो देखिए पूरे देश पे चल रही है। ऐसे में जब जब क्रूड चलता है ना तब तक एथेनॉल के ऊपर फोकस आ जाता है। परफेक्ट है, बलरामपुर चीनी नोट कर लिया मैंने टारगेट और स्टॉप लॉस। ढूंढ के रखिएगा दो और स्टॉक्स। तब तक गौरव जी से बात करते हैं। गौरव जी नमस्कार, क्या स्ट्रैटेजी इस हफ्ते के लिए अपार्ट फ्रॉम बीइंग स्टॉक स्पेसिफिक, और पहला आइडिया कौन सा होगा? नमस्कार आशीष जी, सभी पैनलिस्ट को भी मेरी तरफ से गुड मॉर्निंग या नमस्कार। बाजार के अंदर एक गैप डाउन ओपनिंग जरूर हुई, और अच्छी बात यह है और तो हम नेगेटिव ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन 200 पॉइंट माइनस से 60 पॉइंट माइनस काफी अच्छी स्थिति होती है। मेजॉरिटी ऑफ द लॉस्ट राउंड बाजार ने फर्स्ट आवर ऑफ द ट्रेड में ही रिकवर कर लिया, विच इज अ साइन ऑफ स्ट्रेंथ। मार्केट में भी फेयरली अब पॉजिटिव साइड पे धीमे धीमे बढ़ती जा रही है, एब्सोल्युटली फ्लैट है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच तो रखेंगे ही, बट अगर यहाँ से बाजार के अंदर 24,200 के ऊपर सस्टेन हो पाता है निफ्टी इंडेक्स, तो एक फर्दर अपसाइड की गुंजाइश बनेगी। तो साइटिंग क्रूड के अंदर जो तेजी है उसके चलते मैंने एक बैटरी मेकर को चुना है। हमारा राजा एनर्जी एंड मोबिलिटी के स्टॉक को अभी हम बाय कर सकते हैं। करंटली 896-97 के रेंज में ट्रेड कर रहा है, बाय की सलाह होगी। स्टॉप लॉस रखेंगे हम 880 रुपए का, काफी नजदीक ही स्टॉप लॉस है, और 945 के स्टॉप लॉस से इसमें हम बाय पोजीशन ले सकते हैं। ठीक बात है। रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से भी देखें तो ट्रेड थोड़ा सा कंपैरेटिवली बेटर है। वैसे हमारा राजा और एक्साइड के मुकाबले देखें तो एक्साइड कहां से कहां हो गया। हमारा राजा अभी तक चला नहीं है। एक लाइकली कैचअप रैली मार्केट एक्सपेक्ट करके चल रहा है। बहुत ज़्यादा बातें हो रही है स्टॉक की। 945 रुपये के करीब का टारगेट है, 880 रुपये का आप लगा लीजिए स्टॉप लॉस। बढ़िया रिस्क एंड रिवॉर्ड के लिहाज से। अच्छा, क्योंकि एक एक आइडियाज़ इस सेगमेंट में हम शामिल करना चाहते हैं, और तो गौरव जी दूसरा स्टॉक आप पहले बताइए। जो दूसरा स्टॉक आज हमें पसंद आ रहा है दैट इज, ये बैंकिंग क्षेत्र के अंदर एक अच्छी तेजी बनी हुई है। जिस तरीके के अपडेट्स हमें देखने को मिले, करूर वैश्य बैंक काफी इंप्रेस कर रहा है। 310 रुपए पे ट्रेड कर रहा है, बाय करेंगे करूर वैश्य को। 302 रुपए का स्टॉप लॉस लेके 325 तक के हम टारगेट एक्सपेक्ट करेंगे आने वाले 1-2 दिनों में। पीएसयू बैंक्स और बाकी के कुछ अन्य स्टॉक्स ऐसे हैं छोटे वाले, स्मॉल फाइनेंस बैंक, केवीबी टाइप्स के, जहां पर स्ट्रेंथ है बढ़िया, तर्क बढ़िया। 325 रुपये का टारगेट, 302 रुपये का स्टॉप लॉस नोट कर लिया मैंने। प्रदीप जी दूसरा आइडिया आपकी तरफ से। कजारिया सिरामिक रहेगा दूसरा आइडिया। स्टॉक एक नैरो रेंज में कंसोलिडेट हो रहा था पिछले 8 से 10 सेशन में, और इस कंसोलिडेशन का आज ब्रेकआउट ये कंफर्म कर रहा है। इसके वॉल्यूम अगर आप देखें तो एवरेज 20 डे वॉल्यूम से ऑलरेडी ज़्यादा हो चुके हैं आज के सेशन में, और करीबन ये 1240 के आसपास ट्रेड कर रहा है। इस रेट पे कजारिया सिरामिक्स को जोड़ेंगे।
1210 का स्टॉप लॉस लगाएंगे, 1350 के टारगेट के लिए इसको जोड़ेंगे। 1350 तक के टारगेट्स यहाँ पर आपको कजारिया सेरेमिक्स, बड़े लंबे समय के बाद इस स्टॉक की चर्चा हुई है। 1210 का स्टॉप लॉस है, नोट कर लिया है मैंने। सचिन जी, दूसरा आइडिया आपकी तरफ से? दूसरा आइडिया रहेगा सुमितो केमिकल पर। ओवरऑल अगर हम देखें डेली चार्ट पे तो एक अच्छे ब्रेकआउट्स मिले। 515 के आसपास में एक रेजिस्टेंस है, वो फाइनली आज ब्रेक होता हुआ नजर आया। मुझे लगता है एक अच्छी तेजी कंटिन्यू होती हुई नजर आ सकती है स्टॉक में। करंट मार्केट करीब 529 के आसपास में स्टॉक ट्रेड कर रहा है। करंट मार्केट प्राइस पे बाय करने की सलाह होगी। 515 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है, अपसाइड में 560 के टारगेट के लिए। 560 रुपए तक के टारगेट्स आपको सुमिटोमो केमिकल्स में देखने को मिल सकते हैं। हाई परफॉर्मिंग स्टॉक है। 560 का टारगेट, 515 का स्टॉप लॉस, 529 रुपए के करीब का भाव, यानी अट्रैक्टिव रिस्क रिवॉर्ड के लिहाज से ट्रेड सेटअप आपको सजेस्ट किया गया है। तो फिलहाल के लिए हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं, इनकी तरफ से दो ट्रेडिंग आइडियाज अब तक अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए। लेकिन क्योंकि हफ्ते की शुरुआत हो रही है और खेल की नियम हमें सजेस्ट करते हैं कि पहला जो हफ्ता होता है उसमें तीन ट्रेडिंग आइडियाज हम अपने पोर्टफोलियो में शामिल करते हैं। तो एक काम करते हैं, बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद जो तीसरा आइडिया है इसे डिस्कस करेंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब तीसरे आइडिया को पोर्टफोलियो में शामिल किया जाए। प्रदीप जी, आपकी तरफ से तीसरा आइडिया कौन सा होगा? हाउसिंग फाइनेंस स्पेस में से एप्टस वैल्यू हाउसिंग को लेंगे तीसरे आइडिया के तौर पे। स्टॉक आज अपने डेली चार्ट से ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है। 293 के आसपास ये चल रहा है। इसी रेट पे इसको ऐड करेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 283 का और 320 के इसमें टारगेट है। 320 के 320 के टारगेट बताया ना सर आपने? जी सर, 320 का टारगेट। परफेक्ट है। 294 रुपए के करीब का भाव है। 4% की तेजी। फाइनेंशियल हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में एक बढ़िया अपमूव भी यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो 283 के स्टॉप लॉस के साथ 320 के टारगेट के लिए एप्टिस वैल्यू हाउसिंग फाइनेंस प्रदीप जी ने तीसरा स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में किया है शामिल। सचिन जी, आपकी तरफ से तीसरा आइडिया कौन सा होगा? मेरी तरफ से तीसरा आइडिया सारेगामा पर बाई की सलाह रहेगी। ओवरऑल अगर हम देखें तो स्टॉक जो है वो एक अच्छी रिकवरी लोअर साइड से कंटिन्यू करता हुआ नजर आया। साथ साथ में अपने इंपॉर्टेंट की मूविंग एवरेजेस के ऊपर ही सस्टेन करता हुआ दिखाई दे रहा है। करंट मार्केट प्राइस 493 है, यहाँ पर बाय करने की सलाह रहेगी एंड 478 का एक स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा, अपसाइड में 520 के टारगेट के लिए। 520 तक के टारगेट्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। स्टॉक 493 रुपए के करीब ऑलमोस्ट 3% की तेजी के साथ कारोबार कर रहा है। तो ऐसे में 520 का टारगेट, 478 रुपए का स्टॉप लॉस नोट कर लीजिए। सारेगामा इस स्टॉक में देखने को मिल रहा है खास एक्शन। गौरव जी, आपकी तरफ से तीसरा आइडिया? आशीष जी, कंस्ट्रक्शन स्पेस से हमें पसंद आ रहा है एनबीसीसी का शेयर 101 के भाव पे ट्रेड कर रहा है करंटली। एक अच्छी गिरावट के बाद अब इसके अंदर एक अपटेक आना स्टार्ट हो रहा है। पूरी तरीके से अपनी शॉर्ट मूविंग, शॉर्ट लॉन्ग एंड मीडियम टर्म एवरेजेस के नजदीक ट्रेड कर रहा है। ब्रेकआउट की गुंजाइश काफी हाई है यहाँ पे। देयरफॉर 101 रुपए पे हम बाई की सलाह देंगे। 97.5 का स्टॉप लेके 108 तक के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं स्टॉक में। एनबीसीसी में एक बहुत बड़ा सर्ज देखने को मिला। इसका पिछले 6 महीने का चार्ट अगर आप देखें तो आपको नजर आएगा कि स्टॉक में क्या हाइप क्रिएट हुई थी। एक बड़े मूव्स यहाँ पर देखने को मिले, लेकिन फिर उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग का जब सिलसिला चालू हुआ तो लगातार करेक्शन भी यहाँ पर देखने को मिला। अब ऐसा लग रहा है कि उन स्तरों से रिबाउंड करने का प्रयास है। थोड़ी सी रिकवरी स्लाइड देखने को मिल रही है, 1.25% ऊपर नोट कर लिया है एनबीसीसी के लिए। टारगेट 108 रुपए का और 97.5 रुपए का, 97.5 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। तो चलिए, हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स हैं इनकी तरफ से तीन ट्रेडिंग आइडियाज खेल के नियमों के अनुसार अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर दिए गए। अब एक काम करते हैं, छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। ब्रेक के बाद कुछ बजिंग स्टॉक्स की चर्चा भी करेंगे और साथ में हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स की तरफ से दिए गए स्टॉक्स हैं इनका परफॉर्मेंस और रिपोर्ट कार्ड अब तक क्या कहता है वो भी आपको बताएंगे। चलिए, ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और अब बात की जाए कुछ बड़े बजिंग स्टॉक्स की। और इनमें से एक पहला जो स्टॉक है, सबकी जबान पर इसका नाम टिका हुआ है, कल्याण ज्वेलर्स की मैं बात कर रहा हूँ। क्या बड़ा मूव यहाँ पर देखने को मिला। स्टॉक का तो कल्याण ही हो गया है। क्या गजब की तेजी देखने को मिल रही है। आज 9% है। मेरे हिसाब से पिछले 4 दिनों में 40-50% के बड़े मूव स्टॉक में देखने को मिले। इसका एक हफ्ते का प्राइस एक्शन लेकर आते देखिए, 36% की तेजी पिछले एक हफ्ते में यहाँ पर आपको देखने को मिली है। एक महीने में 50% चला हुआ स्टॉक है। बहुत गजब मूव है।
अब गौरव जी, आप चार्ट देखकर बताइए कल्याण ज्वेलर्स, क्योंकि अभी भी हाई से सिग्निफिकेंटली नीचे है, क्या और एपेटाइट बची है स्टॉक में चलने की? आशीष जी, बहुत ही शानदार मोमेंटम इसमें बना है। 350 के लेवल से एकदम से स्टीप रिकवरी आई। 515-17 अभी ट्रेड कर रहा है और भी गुंजाइश नजर आती है 535 तक के लेवल भी। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ होल्ड करने की सलाह रहेगी इस स्टॉक के अंदर। होल्ड करने की सलाह यहाँ पर निकल कर आ रही है। स्टॉक में ज़बरदस्त एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक और स्टॉक है पीसीबीएल, यानी पीसीबीएल केमिकल, फिलिप्स कार्बन ब्लैक पहले इसका नाम हुआ करता था। सचिन जी, आप चार्ट देकर बताइए, ये 325 रुपए के आसपास आता है, प्रयास करता है ब्रेकआउट का, लेकिन फिर वो फेक आउट हो जाता है, वहां से फिर ये स्टॉक गायब हो जाता है। अब आज फिर से 19 स्तरों के आसपास है, क्या लग रहा है ब्रेकआउट होगा? और अगर होगा तो क्या अपसाइड है स्टॉक में? वेल आशीष जी, बिल्कुल 325-28 वही एक रेंज है, यहाँ से हमने स्टॉक में रिवर्सल्स आते हुए देखे हैं। बट दिस टाइम जिस तरीके से एक लोअर साइड में कैंडलस्टिक पैटर्न फॉर्म होने के बाद में साथ साथ में 50 डीमास के आसपास के सपोर्ट से स्टॉक रिवर्स होता हुआ दिखाई दिया है। और आज जिस तरीके की स्ट्रेंथ है, पॉसिबिलिटीज पूरी है कि एक बार जो रेजिस्टेंस है 325 के आसपास के ब्रेक हो सकते हैं। और अगर वो फर्दर लेवल्स ब्रेक होते हैं तो लाइक कमिंग डेज में इसके टारगेट्स करीब 345 टू 350 तक के हो सकते हैं। अभी के लिए लोअर साइड में जो सपोर्ट इंटैक्ट है स्टॉक में, वो करीब 310 पर इंटैक्ट है। मुझे लगता है जो पोजीशंस अगर कोई होल्ड कर रहा है तो 310 के स्टॉप लॉस के साथ में एक बार होल्ड कर सकते हैं। अपसाइड पॉसिबिलिटीज है 345 टू 350 के लिए। बड़ी अपसाइड यहाँ पर 350 रुपए तक की देखने को मिल सकती है। चलिए, अब वक्त हो गया है रिपोर्ट कार्ड देखने का। हमारे जो तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स ने जो ट्रेडिंग आइडियाज आपके साथ शेयर किए, उनकी क्या परफॉर्मेंस, एक एक करके बताता हूँ। सचिन जी के पोर्टफोलियो में न्यूजेन सॉफ्टवेयर, सुमिटोमो केमिकल्स और सारेगामा, टारगेट और स्टॉप लॉस आपकी स्क्रीन पर आगे नोट कर लीजिए। लेकिन इंपॉर्टेंट ये होता है कि जिन स्तरों से आपके साथ शेयर किए, इनमें फिलहाल के लिए क्या अपडेट्स है। न्यूजेन सॉफ्टवेयर थोड़ा सा ऊपर, सुमिटोमो केमिकल्स ऑलमोस्ट 1% ऊपर और सारेगामा, आपके तीनों स्टॉक चल रहे हैं, बताइए सर। वहीं अगर आप देखा जाए प्रदीप होचंदानी जी के पोर्टफोलियो में, तो बलरामपुर चीनी, कजारिया सेरेमिक्स और एप्टिस वैल्यू हाउसिंग, तीनों के ट्रेडिंग स्टॉप लॉस और टारगेट स्क्रीन पर आ चुके हैं। परफॉर्मेंस के लिहाज से एप्टिस वैल्यू थोड़ा सा नीचे, कजारिया थोड़ा सा ऊपर और बलरामपुर चीनी 0.2% की तेज़ी दिखा रहा है। वहीं गौरव जी के पोर्टफोलियो में देखा जाएगा तो हमारा राजा, करूर वैश्य बैंक और एनबीसीसी, इन तीनों स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया गया। परफॉर्मेंस के लिहाज से अब तक हमारा राजा ऑलमोस्ट 0.6% ऊपर, लेकिन उतना ही नीचे तकरीबन करूर वैश्य बैंक और एनबीसीसी बिल्कुल भाव के आसपास चल रहा है। रिपोर्ट कार्ड अब तक की, हालांकि फाइनल परफॉर्मेंस आपको फ्राइडे 3 बजे के आसपास पता चलेगी, लेकिन सचिन जी के पोर्टफोलियो में 1.2% के गेंस, प्रदीप जी का पोर्टफोलियो 0.4% ऊपर और गौरव शर्मा जी के पोर्टफोलियो में भी हरा निशान है। यानी हफ्ते की हुई है शुभ शुरुआत। आप तीनों मार्केट एक्सपर्ट्स को धन्यवाद और बेस्ट विशेष इस हफ्ते के लिए। और इस शो में इतना ही। आप बने रहेंगे CNBC आवाज़ के साथ। नमस्कार।